बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली एमजीक्यूवीपी का आज ही पेपर हुआ है, फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन का। ये आपका बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सभी में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपका यही पेपर कराया गया है। आज ही इसका पेपर हुआ है। आज मैं इसका जो है पूरा का पूरा आंसर की कराने का प्रयास करूंगा। सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिला ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने प्रश्नों को जो उत्तर है सही करके आए हुए हैं। यदि से हम पेपर की बात करें तो बच्चों जो मैं बुकलेट सॉल्व करा रहा हूँ मेरा बुकलेट बी है। अब जिन विद्यार्थियों का बुकलेट बी नहीं है वे अपना आंसर की कैसे देखेंगे, मैं सब कुछ यहाँ से डिटेल में बताऊंगा क्योंकि मैं सभी बुकलेट तो सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन बच्चों सेम ही आए थे, बस क्वेश्चनों का स्थान जो है चेंज है। बस क्वेश्चन आए थे उतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी जितने भी एमजीक्यूवीपी के जितने भी कॉलेज थे सभी में एक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन और वही पेपर, जितने भी प्रश्न थे और जितने नंबर के पूछे गए सेम ही पेपर पूछा गया। क्वेश्चनों का स्थान जो है थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना पेपर किस तरह से देखना, अपना आंसर की चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से जो है इसका आंसर की हम कराने का प्रयास करेंगे। ये पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम आपका बीबीए सभी में आपके यही पेपर कराया गया है। को करिकुलर कोर्स के तहत आपका 2024 के एग्जाम का पेपर है, आज ही हुआ है आपका फरवरी को पेपर। यदि पेपर की बात करें तो जो है 1 ही घंटा करने को समय मिला है। पूरा पेपर जो है 100 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है। देखिए मेरा जो पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ मेरा बुकलेट बी है। अब जिन विद्यार्थियों का बुकलेट बी है उसमें तो सेम क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। अब जिसका डिफरेंट बुकलेट है तो वे आप करना क्या है, आपको सिंपली ये जो मेरे में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन आपको अपना बुकलेट उठाना है। केवल एक क्वेश्चन आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, बस केवल एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है। उसी के नीचे से आपको क्रम वाइज यानी सीरियल वाइज सभी क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। इसी तरह आपको अपना आंसर की ढूंढ लेना है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर की मेरा किस तरह से ढूंढना है बुकलेट का। बस एक क्वेश्चन आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हो दोस्तों पर भी शेयर करेंगे जिससे वो भी अपना आंसर की देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने प्रश्नों को उत्तर जो है सही करके आए हुए हैं। एक थोड़ा सा यहाँ से मैं ये भी डाउट क्लियर करूंगा क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट भी आएंगे, सर इसमें कितने नंबर में प्राप्त कर लूँ तो पास हो जाऊंगा, तो ये भी बताते चलूंगा। आपका पूरा पेपर जो है 100 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है। इसमें यदि आप 33 नंबर प्राप्त कर लेते हो 33 तो आप पास बिल्कुल हो जाओगे, आपके 33 से कम ना हो। वैसे तो मैंने जो भी पेपर सॉल्व कराए थे काफ़ी मेरे बताए प्रश्न आए हैं। 2-3 प्रश्नों को छोड़कर पूरा मैंने पेपर एनालाइज किया है, पूरा मेरा द्वारा ही कराया पूरा पेपर आया हुआ है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से जो इसका आंसर की हम कराने का प्रयास करेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बाहरी रोगाणुओं से लड़ने वाली जो है रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं कहलाती हैं, बिल्कुल एंटीबॉडी कहलाती हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है पोषण माह कब मनाया जाता। पोषण माह जो बच्चों मनाया जाता मैंने बोला भी हुआ था 1 से लेकर 7 सितंबर तक। 1 से लेकर 7 सितंबर तक जो है ये पोषण माह मनाया जाता है। इसको पोषण महीना भी कह सकते हो, ठीक है। ये पोषण देखा जाए 1 वीक का पोषण दिवस इसी माह में मनाया जाता है सितंबर में। इसमें का जो है दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि ICDS के अंतर्गत जो है बच्चों के किस आयु को सम्मिलित किया गया है। बिल्कुल 1 से 6 वर्ष तक के सम्मिलित किया गया। इसमें का दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बिल्कुल स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड जो है जिनेवा वहाँ पर एक स्थान है, वहाँ पर स्थित है WHO का मुख्यालय। बिल्कुल इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये प्रश्न मैंने जो RMLO के पेपर सोल्व कराया था उसमें था। मैंने इसीलिए बोला था कि आप 2-3 पेपर आपको कंपलसरी देखना है जिससे आपको पेपर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे। इसमें का दूसरा विकल्प एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मधुमेह रोग के लक्षण हैं। यदि इसकी बात करें तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। बहुमूत्रता भी है, अधिक प्यास भी है, भूख में वृद्धि, बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन एकदम सही हैं। इसके लक्षण ही हैं मधुमेह के, डायबिटीज के। इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही है। मक्खी द्वारा फैलता है, बिल्कुल बताने के। यदि इसकी हम बात करें तो मलेरिया फैलता है, फ्लैग या फिर हैजा या फिर रेबीज। इसकी हम बात करें तो बच्चों मक्खी द्वारा जो है हैजा भी फैलता है, इसलिए मेरे हिसाब से जो है हैजा एकदम सही होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। हैजा इसमें का राइट विकल्प है, मक्खी द्वारा ही फैलता है। और मलेरिया बच्चों देखा जाए तो ये जो है मच्छर द्वारा फैलता है, लेकिन मक्खी यहाँ से पूछा गया है तो मेरे हिसाब से हैजा ही होना चाहिए एकदम सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। वायु द्वारा जो फैलता है क्या फैलता है, हैजा तो हो नहीं सकता है। चेचक, बिल्कुल चेचक जो है बच्चों ये वायु द्वारा फैल सकता है, ठीक है। ये संक्रमण रोग इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें का जो है दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा, ठीक है। कि किस उम्र के बाद जो है बच्चों को ठोस आहार खा सकते हैं। बिल्कुल ये भी मेरे द्वारा कराया प्रश्न। मैंने बोला था कि 6 महीने के बाद जो है बच्चे को आप ठोस आहार दे सकते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि जल का सूत्र क्या होता है। H2O होता है, सभी को पता भी होगा। बी ऑप्शन एकदम सही इसमें का है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि जो है सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है। बिल्कुल नमक है सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत साधन।
इसमें का तीसरा विकल्प एकदम सही है। फिर कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है? बिल्कुल कैल्शियम जो है दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर विटामिन के की खोज कब हुई? बिल्कुल 1912 में, ये भी मेरे द्वारा कराया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? बिल्कुल 9 कैलोरी देता है। मैंने काफ़ी बार बोला था ये प्रश्न कि स्पेशली मैंने इस पर जोर दिया था कि प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा, आया भी प्रश्न। 9 कैलोरी देता है। फिर एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल सेलुलोज है जटिल कार्बोहाइड्रेट, पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही है। जो विद्यार्थी पहला लगा के आए हैं एकदम सही उनका ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है, बिल्कुल ये भी कराया मेरा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन दिया कि जो है प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? बिल्कुल मुल्डर द्वारा, पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, आहार आयोजन के लाभ क्या है? बिल्कुल समय का सदुपयोग भी है, समय का जो है सदुपयोग है, और धन का सदुपयोग भी है, कार्य का सरलीकरण है, बिल्कुल ये सभी इसमें का ऑप्शन राइट है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, कुपोषण के लिए उत्तरदायित्व है, बिल्कुल इसके तो बात करें तो निर्धनता, शिक्षा, मिलावट, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही। ये कुपोषण के ही कारण है, ठीक है। फिर निम्नलिखित से जो है पौष्टिक तत्व है, बिल्कुल प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी जो पौष्टिक तत्व ही हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही, उपयुक्त सभी। विटामिन ए पाया जाता है, बिल्कुल गाजर में पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया, बहुत ही इजी प्रश्न आया, पूरा का पूरा पेपर ही। फ्रेश फ्रूट जो है विटामिन कहते हैं, फ्रेश फ्रूट जो विटामिन बच्चों कहते हैं, उससे कहते हैं फलों से निकलता, अधिकतर तो देखा जाए तो विटामिन सी को ही जो है फ्रेश फ्रूट जो है विटामिन कहा जाता है, इसलिए इसमें का जो है दूसरा विकल्प एकदम सही है, विटामिन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि एलर्जी की शिकायत होती है, इसकी शिकायत कब होती है? मजबूत प्रतिरक्षा का लक्षण है या फिर कमजोर प्रतिरक्षा का? बिल्कुल लो इम्यूनिटी का लक्षण है, इसमें का दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर टीकाकरण है बच्चों, टीकाकरण मैंने बोला था कि टीकाकरण जब भी पूछेगा तो ये आर्जित प्रतिरक्षा है, आर्जित प्रतिरक्षा है, या तो जो प्रतिरक्षा के प्रकार पूछेगा तो दोनों प्रतिरक्षा के प्रकार हैं, लेकिन यदि टीकाकरण पूछेगा तो ये मानव द्वारा ये निर्मित है, इसलिए प्राकृतिक नहीं हो सकता है, केवल आर्जित प्रतिरक्षा हो सकता है, इसलिए दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का ये फुल फॉर्म भी है बच्चों, WHO का ये फुल फॉर्म भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई है बच्चों, ये कब हुई है? यदि इसकी हम बात कर ले तो बिल्कुल ये हुई है 7 अप्रैल 1948 को, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया कि मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं, बिल्कुल चिंता से मुक्त, पर यानी देखा जाए तो हैप्पी टू बी हैप्पी भी है, शांत स्वभाव, बिल्कुल ये सभी इसमें का राइट विकल्प है, डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, WHO का पूरा नाम, वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसी में 2-3% बहुत ईजी आया है। WHO का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ से पूछा गया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कब स्थापना हुई, यहाँ से इसका फुल फॉर्म तो ऐसे ही आपको मिल गया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। बहुत इजी पेपर आया है पूरा। अगला क्वेश्चन दिया कि विश्व जो है स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल जिनेवा में स्थित है, अभी मैंने बोला, ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है किस उम्र में जो है बचपन में पहुंच जाते हैं? कौन सी उम्र है जिसे बाल्यावस्था कहते हैं, बचपन की उम्र कहते हैं? बिल्कुल मैंने प्रश्न कराया था, ये पेपर में आया है, मैंने बोला था कि 6 से 12 वर्ष तक जो एज होती है ये आपकी बाल्यावस्था होती है, बचपन की एज होती है, बिल्कुल इसमें का मेरे हिसाब से डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित से जो है स्वास्थ्य का आयाम है, स्वास्थ्य का आयाम क्या है? बिल्कुल शारीरिक भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है, बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही, उपरोक्त तो सभी इसमें का राइट है। गर्भावस्था में जो है जोखिम कौन से हैं? गर्भावस्था में जोखिम की यदि बात कर ले तो सभी जोखिम से हैं, डायबिटीज का भी रहता है जोखिम, पहले से मौजूद बीमारी भी है, एक से अधिक गर्भ भी हो सकता है कहीं ना कहीं देखा जाए, तो इसलिए इसमें जो है चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा, डी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर गर्भावस्था की जो है जटिलताएं इनमें से कौन सी है? गर्भावस्था की जटिलताएं यदि हम बात कर ले तो सभी इसमें की जो है गर्भावस्था की जो है जटिलताएं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इसमें का डी ही लगाइएगा, एकदम सही होगा इसमें का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पोषण के कितने दिन जो है शिशु के उचित विकास के लिए अति महत्वपूर्ण रहते हैं? बिल्कुल मैंने बोला था कि 1000 दिन की दिवसीय जो आपके चैप्टर में देखा जाए तो ये यूनिट भी थी, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 1000 दिन, ठीक है। पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है शिशु के लिए, पहला ऑप्शन एकदम सही है। फिर 1000 दिन, यही क्वेश्चन बच्चों फिर पूछ लिया गया, देख लो क्वेश्चन उसी में लौट पौट के पूछा गया, बहुत ही इजी पूरा का पूरा पेपर था। 1000 दिन यहाँ से दिया हुआ, बिल्कुल 1000 दिन ही उसमें का एकदम राइट विकल्प था। 1000 दिन का जो पहला चरण था गर्भावस्था में पोषण का, वो सही है, सत्य है, बिल्कुल इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि 1000 दिन जो है इसका पहला चरण जो है गर्भावस्था में पोषण का है, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही है।
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि दूध यानी दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने परंपरागत पदार्थों में क्या शामिल होना चाहिए? बिल्कुल सौंफ, अजवाइन, जीरा, ये सभी महत्वपूर्ण है उसके लिए, दूध उत्पादन के लिए, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ये सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिला को जो है प्रतिदिन कितना आयरन चाहिए? गर्भवती महिला को कितनी जो है आयरन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अब हम इसकी बात करें 35 नंबर क्वेश्चन की, तो बिल्कुल बच्चों 30 ग्राम की होती है। इसमें का तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा, 28 से 30 ग्राम की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि कोलेस्ट्रॉल में जो है अधिक मात्रा में होता है। देखिए बच्चों, मैंने पेपर में जो आपको बताया था ये क्वेश्चन था, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा डाउट था इसमें का। मैंने फिर बाद में मैंने जो है कमेंट मैंने किया था, पिन मैंने किया था कि इसमें का जो है पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। यदि हम कोलेस्ट्रॉल की हम बात करें तो बच्चों इसमें पाया क्या जाता है? बहुत सारी चीज़ पाई जाती है। प्रोटीन पाई जाती है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है, और जिंक, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, कैल्शियम, ये बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया कि अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो अधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रोटीन। बच्चों क्या पाई जाती है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद पाई जाती है विटामिन ए, उसकी बाद पाई जाती है विटामिन जो है B6। तो मेरे हिसाब से जो है प्रोटीन तो दिया नहीं हुआ ऑप्शन, इसलिए विटामिन ए मेरे हिसाब से एकदम सही होना चाहिए। इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया है, इसलिए मेरे हिसाब से तो पहला ऑप्शन ही एकदम सही होना चाहिए। ठीक है। वैसे तो मिनरल वगैरह भी, खनिज तत्व भी पाए जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है अधिक मात्रा में पूछा है, इसलिए सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रोटीन बच्चों, इसके बाद पाई जाती है विटामिन ए, इसलिए मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन ही एकदम सही होना चाहिए। चलेगा। यदि आपको पता है सही ऑप्शन तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो पहला ही ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है, बिल्कुल यकृत में जो है प्रचुर मात्रा में स्थित रहता है आयरन। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? बिल्कुल 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही है। फिर स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर से जो है प्रतिदिन कितना Ca यानी कैल्शियम निकलता है? यदि हम प्रौढ़ व्यक्ति यानी एक युवा व्यक्ति, एडल्ट पर्सन यहाँ से पूछा गया है, तो हम इसकी बात कर ले तो एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कितना कैल्शियम जो निकलता है, ये हम कैल्शियम के बच्चों यदि बात कर ले तो ये जो है मूत्र के मार्ग से निकलता है। कितने निकलता है यदि हम इसकी बात कर ले तो 100 mg से लेकर 250 mg तक जो है मनुष्य के स्वस्थ व्यक्ति के जो है कैल्शियम का निष्कासन होता है मूत्र के जरिए। यदि इसकी बात कर ले तो मेरे हिसाब से 240 का जो है एकदम राइट विकल्प होना चाहिए। ठीक है, तीसरा विकल्प एकदम सही होना चाहिए। फिर जो है प्रतिदिन कितना जो है विटामिन डी लेना अच्छा होता है, यदि हम इसकी बात कर ले तो मेरे हिसाब से तो बच्चों है पहला ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, एकदम सही है, क्योंकि 600 जो है UI एकदम IU जो है एकदम महत्वपूर्ण रहता है सभी व्यक्तियों के लिए, लेकिन इसमें जो है 200 से 500 वर्ड एकदम सही दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा माना गया है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया एलर्जी की शिकायत है, वही प्रश्न 2 बार पूछा गया, बिल्कुल कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण है, दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कमजोर के लिए क्या आवश्यक है? कमजोर यानी सॉरी, यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ कि काम के लिए क्या आवश्यक है? बिल्कुल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की, दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। प्रत्येक व्यक्ति का संतुलित आहार होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, अलग अलग होता है, मैंने बोला भी हुआ था, तीसरा विकल्प एकदम सही है। उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या है? बिल्कुल चक्कर आना, सिर में दर्द, उल्टी होना, सभी इसके लक्षण है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही। निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण क्या है? बिल्कुल सामाजिक भी है, धार्मिक भी है, और धूम्रपान भी है, सभी है। इसमें का जो है मेरे हिसाब से जो है देखा जाए तो सामाजिक, देखा जाए तो सामाजिक कारण, धार्मिक कारण तो नहीं हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप का जो कारण बच्चों को देखा जाए तो सामाजिक और धार्मिक से क्या मतलब है? तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो धूम्रपान ही इसका मेन कारण है, कि सामाजिक कारण भी हो सकता है गतिविधियाँ, धार्मिक भी हो सकती हैं गतिविधियाँ, तो डी ऑप्शन हो सकता है सही हो। ठीक है, लेकिन उच्च रक्तचाप का जो बच्चों कारण है वो धूम्रपान ही है एक हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि सनशाइन विटामिन कौन सा है? बिल्कुल विटामिन डी, जो सूर्य से प्राप्त होता है, सन से प्राप्त होता है, विटामिन डी ही तो प्राप्त होता है, इसलिए इसमें का विटामिन डी एकदम सही है। विटामिन ए का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल रेटिनॉल भी कहते हैं बच्चों विटामिन ए को, और जो है बी कैरोटीन भी, देखा जाए तो कैरोटीन भी कहते हैं विटामिन को, जी इसी का उत्पाद करता है। तो दोनों ऑप्शन बच्चों एकदम सही हैं, इसलिए जो विद्यार्थी तीसरा लगा के एकदम सही उनका ऑप्शन है। फिर आपका एस्कॉर्बिक जो एसिड होता है किस विटामिन को कहते हैं? बिल्कुल विटामिन सी को कहते हैं, यह रासायनिक नाम है विटामिन सी का। फिर रोग प्रतिरोधक प्रणाली का जो है महत्वपूर्ण भाग क्या है? बिल्कुल जो है वाइट ब्लड सेल्स हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर जो है इनमें से जो है किससे जन्मजात प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? बिल्कुल
इनमें से किसमें जन्मजात प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? यदि हम इसकी बात कर ले तो देखा जन्मजात प्रतिरक्षा पूछा है बच्चों, तो यदि इसकी बात कर ले तो पेट और पेट होना चाहिए, त्वचा भी है, बलगम, पेट होना चाहिए। फिर आप इनमें से सभी लगाइएगा, एकदम सही होगा। ठीक है, सभी के लिए देखा जाए इम्यूनिटी ही काम करती है। मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देखेंगे, वो अपने कमेंट भी करेंगे कि कितने प्रश्नों के उत्तर जो है सही करके आए हुए हैं, कितने नंबर प्राप्त सही उनके हैं। कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।